Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panache for Competitive Examinations एंड आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस जो आपके एसएससी सीजीएल 2019 के पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है, हिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो आपकी टोटल 18 शिफ्ट हुई हैं। ठीक है, 18 शिफ्ट क्या बेसिकली 18 सेट हुए हैं आपके। और ये कौन सा है आपका 3 मार्च से लेके 9 मार्च 2020 में ही आपका पेपर कंडक्ट हुआ था। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेपर है अभी आपके लिए जो आपका CHSL का एग्ज़ाम आने वाला है। ठीक है, अभी क्या हुआ है आपका CHSL का एग्ज़ाम आपका ये कोविड-19 की वजह से पोस्टपोन कर दिया गया है। तो उसके लिए आई होप कि आप सारे लोग प्रिपेयर कर रहे होंगे जिन्होंने फॉर्म भरा हुआ है, तो अच्छे से तैयारी करते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम तो आपका हो ही जाएगा। जैसे अभी कोई भी आपकी अगर वैक्सीनेशन निकल के आ जाती है तो तुरंत की तुरंत आपका फिर एग्ज़ाम हो जाएगा वैक्सीनेशन करके सारी की सारी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें खैर आई होप कि आप सारे हेल्दी हो। एंड इससे पहले मैंने क्या किया आपको पॉलिटी के सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं, तो जाके आप पॉलिटी के क्वेश्चंस भी देख लेना। वो आपकी बेसिकली 3 पार्ट्स में कवर किए गए हैं। पॉलिटी के 3 पार्ट हैं जिसमें आपके टोटल मैंने आपको सारे आर्टिकल्स कवर किए हैं, सारे एक्सप्लेन किए हुए हैं सारे ऑप्शंस को, तो वो पहले ज़रूर देख लेना। इसके बाद में अब हम आते हैं हिस्ट्री के सेक्शन पर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हिस्ट्री के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे अच्छे से एंड शुरू करेंगे फटाफट से। और बाकी के आपके सीजीएल के जितने भी सेट्स हैं ना, सारे डिस्कस किए जा चुके हैं। वैसे जो आपके मैथमेटिक्स हो गया, ये आपके शिफ्ट वाइज सारे डिस्कस किए जा चुके हैं। मैथ्स हो गई, रीजनिंग हो गई एंड इंग्लिश हो गई। इंग्लिश की क्लासेस भी अभी चल रही हैं। ठीक है, और जीके की तो ये चल ही रही हैं, मैंने आपको टॉपिक वाइज करा ही रहा हूँ ये मैं। और मैथ्स की आपकी टॉपिक वाइज कुछ क्लासेस चल रही हैं। जैसे बच्चों ने बोला ज्योमेट्री में सर बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो ज्योमेट्री की मैंने अलग से टॉपिक वाइज जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे आपके एसएससी में 2019 में, तो वो सारे मैंने ज्योमेट्री क्वेश्चंस करा दिए हैं। अभी तक बेसिकली उसकी 4 सीरीज़ हो गई हैं, 4 ज्योमेट्री के पार्ट्स हो गए हैं कंप्लीट। एंड आई थिंक आपकी वो 5 या 6 और चलेंगे, 2 पार्ट्स और आएंगे, तो 5th और 6th पार्ट में आपकी वो फिनिश हो जाएगी। ठीक है, ज्योमेट्री। इसके बाद में थोड़ा मेंसुरेशन कराता हूँ, फिर आप बोल देना अगर कोई डाउट होता है किसी भी सेक्शन में आपको पर्टिकुलर, तो वो हम बाद में अलग से देख लेंगे। ठीक है, इसके बाद में आपके लिए और भी कोर्सेज़ की अनाउंसमेंट आने वाली है, तो स्टे ट्यून्ड। सो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं फटाफट से। देखो भाई क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास निकल के आता है कि द रूइंस ऑफ द एंशिएंट सिटी ऑफ हम्पी। ठीक है, हम्पी की जो एंशिएंट सिटी है ये कैपिटल ऑफ विजयनगरा थी। ठीक है, पता है ना सबको, विजयनगर का जो एम्पायर है वो भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे ना। आपके लिए जो साउथ के किंग्स है ना, साउथ किंगडम्स, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे। ठीक है, तो इनको ज़रूर याद कर लेना कि साउथ के किंगडम कौन कौन से हैं। और जैसे आपके चेला हो गए, ठीक है, चेला हो गए, गुप्ता पीरियड हो गया, चेराज हो गए, पल्लवाज हो गए, ट्रिपाइटाइट स्ट्रगल हो गया, तो ये सारी चीज़ें आप ज़्यादा देखना। और जैसे विजयनगर का आपका जो स्ट्रगल, विजयनगर का एम्पायर है वो देख लेना, विजयनगर में स्ट्रगल हुआ था वो देख लेना। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो खैर ये आपका कहाँ पर सिचुएटेड है, तो भाई विजयनगर की कैपिटल है, तो ऑफकोर्स ये कहाँ पर सिचुएटेड होगा आज के टाइम पर, कर्नाटका। कहाँ पे होगा ये आज के टाइम के, कर्नाटका में होगा। ठीक है, ये बात हो गई क्लियर। और हम्पी जो है वहाँ पे आपका, हम्पी का अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हम्पी का चैरियट है, ठीक है, तो हम्पी की कौन सी चीज़ फेमस है पहले की एंशियंट टाइम की, तो हम्पी का एक चैरियट है। चैरेट बेसिकली ये है तो चैरेट नहीं, चैरेट होता है आपका, चैरेट बोलते हैं हम रथ को। ठीक है, लेकिन ये बेसिकली रथ नहीं है, ये आपका बहुत ही अच्छे तरीके से एक आपकी वो बनाई गई है चैरेट की शेप में, जहाँ पे आप जाके बैठ सकते हो या फिर जाके आप वहाँ की अगर आप मॉन्यूमेंट को देखोगे ना, जो नक्काशी की गई है, बड़ी ही प्यारी नक्काशी। अगर आप एक बार गूगल में डाल के देखोगे हम्पी चैरेट, तो वो ज़रूर देखना, बड़ी प्यारी नक्काशी की गई है। ठीक है, तो ऑब्जर्व करना, इन सारी चीज़ों को देखा करो। जब तक आप इनमें इंटरेस्ट नहीं लोगे तो सारी चीज़ें करना, मतलब आपको खुद भी इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। ये नहीं कि बस चीज़ों को रट के बैठ जाओ, थोड़ा देखो चीज़ों को, कैसी कैसी चीज़ें हैं, अपना कितना रिच कल्चर रहा है इंडिया का। ठीक है, तो इन सब चीज़ को भी देखो, इंडिया का कल्चर देखो, हेरिटेज देखो। तो आपके क्वेश्चंस भी ना आजकल इसी से ज़्यादा आ रहे हैं कि आप अपने देश के इतिहास में मेन चीज़ें वो जाने कि आपका क्या कल्चर रहा है, क्या हेरिटेज रहा है ना, ये सारी चीज़ें। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने फटाफट से। अब क्या है, कोलाथुनाडु। देखो भाई, कोलाथुनाडु, वल्लुवनाड एंड थेक्कुमकुर, ये क्या है, एंशियंट स्मॉल टाइम किंगडम्स हैं किस स्टेट से, तो ये कोलाथुनाडु जो है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट आपका निकल के आता है। कोलाथुनाडु एक छोटा सा रीजन था, छोटा सा किंगडम था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एक टाइम पे पावरफुल हो गया था। तो ये आपका केरला का सबसे इंपॉर्टेंट किंगडम है, तो इसे याद रखना। कोलाथुनाडु कहाँ का है, केरला का है। बाकी दो भी आपके हैं ठीक ठाक इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपका अगर क्वेश्चन रिपीट होगा तो कोलाथुनाडु से ही होगा। याद रख लेना, कोलाथुनाडु केरला, कोलाथुनाडु केरला। ठीक है, ऐसे याद हो जाएंगी चीज़ें। एक दो बार चीज़ों को ना रिपीट कर लिया करो तो आपको चीज़ें ना क्लियर हो जाया करेंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए फटाफट से। जहाँ पर ज़रूरत होगी मैं आपको ऑप्शंस में भी समझा दूंगा। ठीक है, जो जो ऑप्शन आपके जरूरी होंगे। जैसे अब ये क्या है अपना, सर थॉमस रोप केम एज एन ऑफिशियल एम्बेसडर फ्रॉम किंग जेम्स वन ऑफ इंग्लैंड टू विच मुगल एम्परर्स कोर्ट। तो अब यहाँ पर मेन मुद्दा क्या है, यहाँ से आपके ना 3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन कि ये जो जिस मुगल एम्परर की कोर्ट में गए थे ना, पहला क्वेश्चन का तो आंसर यही हो गया कि ये था जहांगीर। ठीक है, कौन था, जहांगीर। और जहांगीर कौन था भाई, किसका पुत्र था जहांगीर, तो बताएं फटाफट से किसका सन था। तो सबसे पहले तो आप इसका ये देख लो, मुगल की जो क्रोनोलॉजी है वो देखो। सबसे पहले आए बाबर। ठीक है, बाबर के पुत्र हुए भाई हुमायूं।
सन, ठीक है, सन ऑफ बाबर हुमायूं, और सबसे बिलव्ड सन थे बाबर के, ठीक है, हुमायूं। इसके बाद में अकबर, और अकबर के बाद में आते हैं भाई जहांगीर, जहांगीर, ठीक है। इसके बाद में जहांगीर के बाद आते हैं शाहजहां। तो आपके ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं शाहजहां, क्लियर है। अब ये कौन है? थॉमस रो। थॉमस रो किसके किस मुग़ल एम्परर के कोर्ट में आए थे? तो याद रखना ये थॉमस रो आए थे आपके जहांगीर के कोर्ट में, ठीक है। किसके कोर्ट में? तो जहांगीर के कोर्ट में, याद रहेगी इतनी सी बात। दूसरा क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है सेम क्वेश्चन कि मुग़ल एम्परर जहांगीर के कोर्ट में कौन सा ब्रिटिश एम्बेसडर आया था? तो वो आपका हो जाएगा सर थॉमस रो। और जब थॉमस रो उनके कोर्ट में आए थे ना, जहांगीर के कोर्ट में, तो उस टाइम पर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ब्रिटेन का किंग कौन था या फिर इंग्लैंड का किंग कौन था, तो जेम्स वन था। ये तीनों बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, इन चीज़ों को लिख लो या याद कर लो, जो भी करना है कर लो, ठीक है। अब मैं आ रहा हूँ आगे, क्लियर है? चलो भाई, अब आगे क्या है अपना, अजातशत्रु अ रूलर ऑफ द हरियंका डायनेस्टी वॉज द सन ऑफ। देखो हरियंका डायनेस्टी से काफ़ी क्वेश्चन आए हैं इस बार, और आपके मेन क्वेश्चन कहाँ से आए हैं? बिम्बिसार अजातशत्रु, बिम्बिसार अजातशत्रु। तो देखो पहली बात क्या है, जो हरियंका डायनेस्टी है उसे सेटअप किसने किया था? बेसिकली उसके जो फर्स्ट रूलर थे या फिर जिन्होंने इस्टेब्लिश किया था हरियंका डायनेस्टी को, तो वो थे बिम्बिसार, बिम्बिसार। अब बिम्बिसार के ऊपर भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो मैं बता देता हूँ। बिम्बिसार जो है, बिम्बिसार पहली बात तो यह है कि इन्होंने अपना हरियंका डायनेस्टी को सेटअप किया, ठीक है। इन्होंने क्या किया? एस्टैब्लिश किया या डिस्कवर किया, वॉट एवर जो भी इन्होंने किया है, हरियंका डायनेस्टी को स्टार्ट इन्होंने किया बिम्बिसार ने, ठीक है। अब बिम्बिसार के टाइम पे ना ये समकालीन थे, या फिर मैं अगर इन्हें बोलना चाहूँ कि बिम्बिसार के टाइम पे और कौन कौन लोग थे, तो दो बड़ी ही इंपॉर्टेंट हस्तियाँ थी उस टाइम पर। एक तो गौतम बुद्धा और आपके दूसरे महावीर, ये दोनों बिम्बिसार के टाइम पर थे, ठीक है। महावीर, पता है ना महावीर जैनिज़्म के हैं जो, तो महावीर और बुद्धा ये दोनों बिम्बिसार के ही टाइम पे थे। तो इनके जो समकालीन थे, या फिर मैं बोलूँ इनके टाइम के आसपास जो भी लोग थे, इंपॉर्टेंट हस्तियाँ थी जो इनके टाइम की, वो थी बुद्धा और महावीर, क्लियर है इतनी सी बात। अब मैं इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बता देता हूँ। इसके जो फाउंडर थे और आपकी हरियाणा डायनेस्टी के, वो भी ये थे, ठीक है। अब इसके ऊपर जो दूसरा क्वेश्चन आता है वो ये है, बिम्बिसार ने आपकी राज जो मगध है ना, मगध को, मगध में था ये, ठीक है। हरियंका डायनेस्टी कहाँ की थी? मगध डायनेस्टी में से एक थी। तो मगध की जो कैपिटल इन्होंने बनाई थी सबसे पहले, वो थी राजगिरा। कौन सी थी? राजगृह। अगर अब पूछ लिया जाए राजगृह कैपिटल किसने बनाई मगध की, तो वो किसने बनाई थी? वो बिम्बिसार ने बनाई थी, क्लियर है, ये सब याद हो जाएगा, ठीक है। और कंटेम्प्रेरी किसके थे? ये बुद्धा के और महावीर के, ठीक है, समकालीन या कंटेम्प्रेरी, ठीक है। अब आते हैं बिम्बिसार के क्वेश्चन हो गए। अब अजातशत्रु के ऊपर आते हैं। अजातशत्रु से भी दो तीन क्वेश्चन आते हैं। जैसे अजातशत्रु क्या है? अजातशत्रु ने पहली बात तो यह है कि इन्होंने बिम्बिसार का जो है वध किया था, बिम्बिसार को मार के ये राजा बन गए थे, ठीक है। और इसमें अब पहली बात यह है, सबसे इंपॉर्टेंट जो आती है आपकी, इन्होंने पैट्रोनाइज़ किया, पैट्रोनाइज़ किया था इन्होंने, पैट्रोनाइज्ड द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, द बुद्धिस्ट फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, ठीक है। तो पहली जो आपकी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी उसे पैट्रोनाइज़ किया था किन्होंने? तो अजातशत्रु ने, ठीक है। अब आप मुझे बताएंगे कि पहली जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो हुई किस जगह थी? अब आपको मैं ये यहीं पे अभी पिछले 1 मिनट में बोल चुका हूँ कौन सी जगह पे हुई थी। अब आपको फटाफट से कमेंट सेक्शन में उसका नाम बताना है किस जगह पे आपकी पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, क्लियर है। अब इसके बाद में आपका दूसरा को ये बनता है, पहला ये हो गया, ठीक है। दूसरी बात यह है अजातशत्रु के बारे में कि इन्हीं के टाइम पे अगर आपसे पूछा जाए गौतम बुद्धा किसके टाइम, किसकी रीन में मरे, है ना, किसका राज्य था उस समय, तो इनके रीन में कौन मरे भाई? गौतम बुद्धा। तो बुद्धा की जो डेथ थी वो इन्हीं के रीन में हुई है, ठीक है। तो ये दो बातें हो गई, इनके बारे में भी याद रख लेना। तो आपका यहाँ पर जो हरियंका डायनेस्टी से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं वो मैंने आपको इसी में कवर करा दिए, सारे के सारे लिख लेना आप, ये सारी चीज़ें पॉज कर करके जो भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ मैं यहाँ पे। अब देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लास्ट रूलर ऑफ द नंद डायनेस्टी। अब देखो नंद डायनेस्टी का लास्ट रूलर आपको सबको पता ही धनानंद था, ठीक है। धनानंद को किसने मारा? तो फटाफट से बताओ, धनानंद को मारा था आपके चंद्रगुप्त मौर्य ने, जिन्होंने मौर्य डायनेस्टी की स्थापना की थी, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य इन्होंने किसकी की थी? मौर्य डायनेस्टी की थी इन्होंने स्थापना, जिसमें आपके फिर अशोक निकल के आए थे, ठीक है। अशोका इन्हीं के कौन थे? इनके, तो इनके थे पोते, ठीक है, ग्रैंडसन थे अशोका। अच्छा ये बताओ मुझे फटाफट कमेंट सेक्शन में, चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का नाम क्या था? क्लियर है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे आप, ठीक। अब नंद को मार के और किसकी हेल्प से मारा था? तो चाणक्य, चाणक्य की हेल्प से, मतलब चाणक्य ने इनको क्या किया था? पूरा ट्रेन किया था, सारी ट्रेनिंग और टीचिंग दी थी इन्होंने, और फिर इन्होंने धनानंद को मार दिया था, क्लियर है। अब मैं आता हूँ आगे वाले क्वेश्चन पर। क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द फर्स्ट रूलर ऑफ मगध फ्रॉम द हरियंका डायनेस्टी। अब देखो यही आ गया, हरियंका डायनेस्टी का फर्स्ट रूलर मैं आपको बता चुका हूँ कौन था, तो बिम्बिसार। बिम्बिसार नहीं तो सेटअप किया था, फाउंडर कौन था हरियंका डायनेस्टी का? बिम्बिसार था कि नहीं था?
है भाई। इसलिए तो बोलता हूँ किसी भी चीज़ की ना थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान दिया करो, क्वेश्चन तो भैया आते जाते रहते हैं। लोग क्या करते हैं ना, आपको मैंने अगर बोल दिया कि भाई चलो 50+ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो भैया लोग ऐसे भागेंगे। भैया क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो तब करोगे ना कि जब आप थ्योरी पढ़ोगे। लोग थ्योरी पढ़ना नहीं चाहते हैं, क्वेश्चन को करेंगे आप। भाई क्वेश्चन तब काम आते हैं जब आप अपना इंटेलिजेंस लेवल देखना चाहो, पहले थ्योरी पढ़नी ज़रूरी है। आगे बात समझ में, थ्योरी पढ़नी है। क्या बात समझ में आई? चलो खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द लास्ट रिकॉग्नाइज्ड किंग ऑफ द गुप्ता लाइन वॉज। तो गुप्ता लाइन के जो लास्ट किंग थे ना, मैं ज़रा गुप्ता लाइन के बारे में आपसे कुछ बात करना चाहूँगा। जैसे जो गुप्तास थे ना, इसमें सबसे पहले गुप्ता डायनेस्टी जो है सेटअप किसके द्वारा की गई थी। काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं गुप्ता से, तो मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहीं पे दे दूँगा। तो इसके जो फर्स्ट किंग थे या फिर गुप्ता डायनेस्टी को जिन्होंने सेटअप किया, वो थे आपके चंद्रगुप्ता वन। कौन? चंद्रगुप्ता। अब इन्हें चंद्रगुप्त मौर्य से कंफ्यूज नहीं होना, ये थे चंद्रगुप्ता फर्स्ट। आपके क्वेश्चन पेपर में लिखा आएगा क्वेश्चन चंद्रगुप्ता फर्स्ट, ठीक है। अब इनके जो पुत्र हुए वो हुए समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, ठीक है। समुद्रगुप्त हो गया। अब इनके बाद जो हुए हैं वो हुए हैं चंद्रगुप्त टू। अब इनके बाद में रूलर तो चंद्रगुप्ता टू हुए, लेकिन हुआ क्या इस बीच में कि इनके पुत्र थे रामागुप्ता, बड़े भाई थे रामागुप्ता, एक थे रामागुप्ता, ठीक है। तो ये रामागुप्ता क्या है, ये काफ़ी डरपोक किस्म के इंसान थे। इन्हें क्या है, इन्होंने कभी लड़ाई ज़्यादा करी नहीं और भोग विलास में ज़्यादा ये लगे रहते थे। तो क्या हुआ, जब सगा रूलर थे, सगा रूलर ने इनके ऊपर आक्रमण किया, तो उन्होंने बोला कि चलो हम तुम्हें छोड़ देंगे अपमान करने के लिए, तुम अपनी रानी को मुझे दे दो, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, रामागुप्ता ने अपनी जो वाइफ थी इनकी, उन्हें जाके वो सगा रूलर को दे के आ गए और अपना राज्य करने लगे। मतलब उन्होंने सोचा उन्हें दे देंगे हम, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि इनके एक भाई थे चंद्रगुप्ता टू, बड़े ही मतलब बड़े ही बहुत ही वीर इंसान थे ये, ठीक है। मतलब किसी की शर्तों पे नहीं रहते थे, अपना जो भी काम करना होता था वो करते थे। काफ़ी अच्छे रूलर थे ये आपके। इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि भी ली है। विक्रमादित्य के बारे में आपको सबको पता ही होगा। खैर, ये चंद्रगुप्ता टू हैं, ध्यान रखें कौन है ये, टू वाले हैं, ठीक है। फर्स्ट वाले इनके दादा हुए एक तरीके से, ठीक है। अब देखो, ये जो चंद्रगुप्त टू हैं, इन्होंने क्या किया कि भैया इन्होंने रामागुप्ता को तो हटाया यहाँ से, रामागुप्ता को मार दिया, और इसके बाद जाके ये सका रूलर को भी मार दिया इन्होंने। यहाँ पे इसको परास्त करके जो इनकी वाइफ थी रामागुप्ता की, उनको लेके आ गए और उनके साथ में मैरिज करके इन्होंने रूल करने लगे, ठीक है। तो अब क्या हुआ, चंद्रगुप्ता टू हुए, इसके बाद रूलर जो अच्छे थे, है ना, रामागुप्ता बीच में आपका ये हमने इंट्रोडक्शन दे ही दिया है। तो इसके बाद आगे आते हैं। अब चंद्रगुप्ता टू के बाद जो रूल किया है इन्होंने, अब मैं कहाँ पर लिखूँ, ये हटा देता हूँ सारा, इतना नोट कर लेना, ठीक है। या फिर अगर सुन के आपको बात समझ में आ गई हो तो और भी बढ़िया। चलो भाई, अब देखो इसके बाद में क्या हुआ, इनके बाद में आए आपके कुमारगुप्ता। कुमारगुप्ता के बारे में एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, घूमता रहता है। तो वो क्वेश्चन है कि भाई नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना सबसे पहले किसने करवाई। तो कुमारगुप्ता ने बनवाई थी बच्चों, नालंदा यूनिवर्सिटी। कौन सी? नालंदा यूनिवर्सिटी किसने बनवाई थी? तो भैया कुमारगुप्ता ने बनवाई थी। क्लियर है? नालंदा यूनिवर्सिटी। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब देखो, अब इसके बाद में कुमारगुप्ता के बाद आए आपके स्कंदगुप्त। तो बेसिकली अगर मैं बोलूँ सबसे ज़्यादा रिकॉग्नाइज्ड किंग कौन थे, तो स्कंदगुप्त तक अपनी बात खत्म हो जाती है। लेकिन कहीं कहीं क्या होता है ना, स्कंदगुप्ता हो गई अपने, लेकिन कहीं कहीं बच्चों क्या होता है ना कि आपके बोलते हैं विष्णुगुप्ता। विष्णुगुप्ता लास्ट रिकॉग्नाइज्ड किंग थे। तो आपके ऑप्शन में या तो कहीं भी स्कंदगुप्त मिलेगा या फिर विष्णुगुप्त मिलेगा। तो विष्णुगुप्त आपका अगर अकेला दिखाई दे तो विष्णुगुप्त कर देना। जैसे यहाँ पे देखो, अशोका तो मौर्य डायनेस्टी के थे। समुद्रगुप्ता तो सेकंड किंग थे इसके साथ, जो काफ़ी अच्छे थे। बिंबिसार तो हरेंका डायनेस्टी के थे। ऑप्शन से देख के हमें लग रहा है यहाँ पे विष्णुगुप्ता है, लेकिन अगर आपका स्कंदगुप्ता होता है यहाँ पर तो वो भी चल जाता, विष्णुगुप्ता की जगह स्कंदगुप्त भी हो सकता है। क्लियर है ये मेरी बात? समझ में आ गई सबको? यहाँ पे नोट डाउन कर लेना, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। तो आपकी गुप्त डायनेस्टी से मोस्टली यही क्वेश्चन बनते हैं। और हाँ, गुप्त डायनेस्टी के जो आपका वो है ना, कर वगैरह टैक्सेस वगैरह हैं, वो सारे रिवाइज कर लेना, क्योंकि टैक्सेस से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं। और उनके टाइम पे उस सेनापति को क्या बोलते थे, किसको क्या बोलते थे, तो इनका जो कल्चर वगैरह है, इनकी जो भी चीज़ें हैं, किसको क्या बोला करते थे, कौन से टैक्सेस क्या होते हैं, बेसिकली आपके क्वेश्चन पता है कहाँ से आ रहे हैं? अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो क्वेश्चन ये आ रहे हैं आपके 7th क्लास की NCERT से, ठीक है। खैर, लोग आपको जो टीचर्स हैं ना, जो मोस्टली टीचर्स हैं ना, वो आपको ये बात नहीं बताएंगे, क्योंकि कईयों को तो खुद ही नहीं समझ में आ रहा कहाँ से आ रहे हैं। खैर, लेकिन अगर आप 7th की NCERT पढ़ लोगे ना पूरी, आपको समझ में आ जाएगा कि भाई क्वेश्चन हिस्ट्री के आ कहाँ से रहे हैं, ठीक है। तो अपने खुद की ना पढ़ने की जो आपकी क्षमता है उसे बढ़ाने पे ज़्यादा फोकस किया करो, इंस्टेड ऑफ दैट कि मैं ये क्वेश्चंस कर लेता हूँ, ये 100+ क्वेश्चंस कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ। मतलब क्वेश्चंस करना अच्छी बात है, मैं कहता हूँ आप 1000+ क्वेश्चन, मैं भी आपको सीरीज़ लेके आ जाऊँगा 1000+ क्वेश्चन की, उसमें कुछ नहीं है। लेकिन उस सीरीज़ को तब करो जब आपने थ्योरी पढ़ रखी हो। क्या कर रखा हो? थ्योरी पढ़ रखी हो, ठीक है। थ्योरी पढ़ें, उसके बाद क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करें। हाँ, लेकिन जैसे कुछ क्वेश्चंस हैं, ऐसा नहीं है कि आपको क्वेश्चन करने से हेल्प नहीं मिलेगी, हेल्प तो मिलती है। लेकिन अगर आप सोचो ओनली क्वेश्चन करके आप एग्जामिनेशन सेंटर में चले जाओ, तो वो फिर आपका लक फैक्टर हो जाएगा कि अगर क्वेश्चन जो आपने पढ़ा है वो आ रहा नहीं आ रहा, ठीक। खैर, इतनी सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अपने।
अब देखो, द प्रोसेस ऑफ कोटिंग ग्रूव्स और एंटी इनग्रेविंग्स इन ऑर्नामेंट्स विद कलर्ड इनेमल्स इज कॉल्ड। तो बच्चों अब ये बेसिकली क्वेश्चन तो है आपका स्टैटिक का, लेकिन अब आ ही गया है यहाँ पर, तो एक बार देख लेते हैं क्या होता है ये। खैर देखो, अब क्या है, जो कोटिंग की जाती है ना, क्या होता है ना, आपके जो भी आभूषण होते हैं ना, आभूषण जैसे ये लेट से ये आपका कोई हार है, अब ये डिज़ाइन तो मुझे नहीं आ रही समझ में कैसे बनाऊँ। खैर लेट से अगर आपका ये हार होता है कोई, तो इसमें क्या होता है, एक इनेमल से कोटिंग की जाती है, इनेमल से कोटिंग, बड़ी अच्छी सुंदर सुंदर डिज़ाइन बनती है। तो उसे हम उस आर्ट को बोलते हैं मीनाकारी। और ये मीनाकारी आपकी सबसे ज़्यादा होती है ईरान में और इंडिया में, ठीक है। ईरान और इंडिया में सबसे ज़्यादा होती है, तो इस बात को ये याद रखेंगे आप, ठीक है। सबसे ज़्यादा वैसे ईरान में होती है, क्लियर है। तो मीनाकारी अगर आपसे पूछ लिया जाए कहाँ पे होती है, तो ईरान में होती है, ठीक है। अब दूसरी बात, अब हम इसके ऑप्शंस को भी डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। जैसे ज़ारदोजी हो गया। अब ज़ारदोजी क्या होता है बच्चों, ये आपका एम्ब्रॉयडरी का काम होता है, एम्ब्रॉयडरी का ज़ारदोजी। और ये बेसिकली कई सारे एरियाज़ है, जैसे आपका जो सेंट्रल ईस्ट एशिया हो गया, सेंट्रल एशिया हो गया बेसिकली, है ना। तो सेंट्रल एशिया के जितने भी देश हैं वहाँ पर ये आपका ज़ारदोजी का काम होता है। जैसे आपका टर्की हो गया, ठीक है, टर्की हो गया, इराक हो गया, इराक है, ईरान है, ठीक है, और कुवैत है। ये सारे जो भी देश हैं ना, यहाँ पर आपका ये काम किया जाता है। तो आपका इसमें क्वेश्चन ये बन सकता है कि किस जगह ये नहीं होता है, तो आपका बेसिकली बस यूएसए, इंग्लैंड, जो भी आपके दूसरे देश हैं सेंट्रल एशिया को छोड़ के, उनका नाम आ सकता है। अब जैसे इंडिया में भी ये होता है, ठीक है, ऐसा नहीं है इंडिया में नहीं होता, इंडिया में भी इसका काम किया जाता है, पाकिस्तान में भी किया जाता है ना। तो इन सारे रीजन्स में आपका ये काम किया जाता है ज़ारदोजी का। अब मैं आता हूँ चिकनकारी। चिकनकारी ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका रिपीट भी हुआ है 2-3 बार। चिकनकारी आपकी सबसे पहली बात कहाँ पर होती है, तो ये फेमस है लखनऊ की, ये है लखनऊ की, इंडिया, ठीक है। लखनऊ कहाँ है, इंडिया में ही तो है। खैर ये क्या होता है, आपका एम्ब्रॉयडरी का काम होता है, बड़ी प्यारी एम्ब्रॉयडरी होती है। अगर आप इसे देखना चाहो इसकी पिक्स को, तो गूगल पे ज़रूर डालना चिकनकारी। आजकल लेडीज़ में काफ़ी ज़्यादा फेमस चल रहा है। खैर एम्ब्रॉयडरी का ये काम होता है, तो लखनऊ में ये सबसे ज़्यादा फेमस है। और अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए चिकनकारी कहाँ की फेमस है, तो आपको बस एक ही ऑप्शन दिखना चाहिए, कौन सा, लखनऊ, 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 ठीक। अब फुलकारी, फुलकारी की बात करूँ तो फुलकारी बड़ा फेमस है। अगर आप कभी अमृतसर गए होगे तो आपको पता होगा फुलकारी क्या होता है। ये आपका अमृतसर में तो आपको हर जगह जाके, आप कहीं भी घूमने जाओगे, जलियांवाला बाग हो गया उस साइड आपका, फिर गोल्डन टेम्पल हो गया उस साइड जाके, अगर आप शॉप्स में देखोगे ना, वहाँ पे आपको फुलकारी की क्या मिलेंगे, फुलकारी लेडीज़ सूट्स वगैरह होते हैं, उनमें बड़ी प्यारी आपकी एम्ब्रॉयडरी की जाती है। जैसे उनके ऊपर सारा हाथ से, हाथ वाला वर्क होता है ये। तो फुलकारी आपकी की जाती है कपड़ों में, ठीक है। तो ये आप अगर पिक्स देखना चाहो गूगल पे ज़रूर देखना कैसे होते हैं। तो फुलकारी क्या होता है आपका, कहाँ का फेमस है, ये आपका बेसिकली फोल्क एम्ब्रॉयडरी होती है। कौन सी होती है, फोल्क एम्ब्रॉयडरी है ये। और है कहाँ की, तो मैंने आपको जैसा बताया अमृतसर है, मतलब पंजाब की है। फोल्क एम्ब्रॉयडरी ऑफ पंजाब है, बड़ी फेमस है आजकल। और आई होप कि आपको ये दोनों चीज़ तो पता होंगी, चिकनकारी और फुलकारी, ठीक है। ये आपको पता होनी चाहिए क्योंकि बड़ा ही इंडिया का ये कल्चर है, ठीक है। इसको संभाल के रखें और इसका आपको पता तो होना ही चाहिए। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फटाफट से। देखो भाई क्या है अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन, द गुप्ता रूलर्स इम्पोज्ड आर फाइन कॉल्ड डैश विच वाज अ प्लो टैक्स पेड बाय एवरी कल्टीवेटर गोइंग अ प्लो। अच्छा, अब जो जुताई होती है ना, तो गुप्ता टाइम पे क्या था, गुप्ता रूलर्स थे ना, उन्होंने एक फ़ाइन इम्पोज कर रखा था कि आप जुताई करते टाइम ना, अगर आप जुताई करोगे तो एक फ़ाइन दोगे, या फिर बेसिकली अगर हम एक टैक्स बोलें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो उस टैक्स का नाम क्या था आपका, हली वकारा। अच्छा, अब इसे याद कैसे रखोगे, बड़ी ही सिंपल सी ट्रिक है, हली वकारा है। अब जो आप जिससे जोतते थे ना, पहले के टाइम पे ट्रैक्टर तो होते नहीं, हुआ नहीं करते थे ट्रैक्टर वगैरह हैं जो भी, तो उस टाइम पे क्या होते थे आपके, हल होते थे। उन्हें ना हिंदी में जिससे आप जोतते हो ना, जिसे आप हिंदी में क्या बोलते हैं, उसको हल बोला करते हैं, ठीक है। तो इसी हल से आपका बन गया हली वकरा। हल से क्या खेत जोतते थे ना, आपको हिंदी में पता होगा, हल से खेतों को जोता जाता था, तो उसी वकरा, हली वकरा को हम क्या बोलते हैं, ये आपका टैक्स दिया जाता था खेत जोतने के लिए, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे सारे की डिस्कस कर लेता हूँ, हो सकता है आपको नेक्स्ट जो भी आपका एग्जाम है उसमें आपको शुल्क देखने को मिल जाए। तो बेसिकली शुल्क क्या है, तो अब देखो शुल्क होता है आपका, आज के टाइम पे जो आपको कस्टम ड्यूटी देखने को मिल रही है ना, इंपोर्ट टैक्स हो गए, ये सारा हटा दूँ मैं पहले, ठीक है, ये हटा रहा हूँ। देखो अब देखो शुल्क क्या हो गया आपका, जैसे इंपोर्ट टैक्स हो गया, इम्पोर्ट, या इम्पोर्ट के ऊपर जो भी टैक्सेस हो गए ना, उन्हें हम बोलते हैं शुल्क, या फिर आप बोल दो आज के टाइम पे जैसे आपका क्या है, कस्टम ड्यूटी टैक्स हो गया, कस्टम ड्यूटी टैक्स हो गया, है ना। तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, शुल्क बोलते थे उस टाइम पे। उस टाइम पे गुप्ता के टाइम पे नहीं। और हाँ, ये जो शुल्क था ना, ये शुल्क आपका किसके अंदर बताया गया है, तो कौटिल्याज, याद रखना ये है आपका कौटिल्याज, कौटिल्याज सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि शुल्का के बारे में कहाँ पर वर्णित है, या फिर शुल्का के बारे में किसके अंदर बताया गया है, तो शुल्का सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर शुल्का के बारे में बताया गया है, कौटिल्याज, याद रखना, कौटिल्य के एडमिनिस्ट्रेशन के सिस्टम में, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। ये सारी बात हो गई। अब अगर मैं कहूँ कि
अगला जो मेरा ऑप्शन है हिरण्या। हिरण्या क्या होता है? तो अब हिरण्या जो होता है ना कि आप टैक्स देखो, पहले जो है टैक्स किस फॉर्म में पे किया जाता था? आपने जो भी खेती करी, अनाज वगैरह जो है वो आप टैक्स के फॉर्म में दे सकते हो, है ना। क्योंकि पहले क्या होता था, मोस्टली बार्टर सिस्टम ही हुआ करता था, बार्टर सिस्टम होता था ना पहले। तो क्या होता था, आपने जो भी उगाया है, चावल गेहूँ दालें वगैरह, वो सब आप ना टैक्स के फॉर्म में दे देते थे, ठीक है। अपने खेत का कुछ पोर्शन, जितना भी आपका पोर्शन फिक्स किया हो किसी ने, वो आप दे दिया करते थे। तो उस टाइम पे जो भी आपका अगर आपका टैक्स पे किया जाए, टैक्स पेड इन, अब पहले नोट तो हुआ नहीं करते थे, तो उस टाइम पे करेंसी क्या थी आपकी? टैक्स पेड इन फॉर्म ऑफ, आप कैश लिख लो, इन फॉर्म ऑफ कैश। क्योंकि उस टाइम पे आपका क्या चलता था? गोल्ड चलता था। जो भी आपका कैश हो, जैसे या फिर कैश बोल दो या गोल्ड के फॉर्म में आपकी जो है टैक्स पे किया जाए, तो उसको हम बोलते थे हिरण्या। ये किसके टाइम पे? ये है गुप्ता के टाइम पे। याद रखना, ये मैं बात कर रहा हूँ गुप्ता के टाइम की। और यही टैक्स अगर मैं आपका, ये सेम टू सेम टैक्स आपका टैक्स पे किया जाए अगर इन द फॉर्म ऑफ कैश या गोल्ड, और ये है आपका बताया गया कर के रूप में, करा। याद रखना, करा के रूप में बताया गया कौटिल्य के सिस्टम में, ठीक है। तो याद रखना गुप्ता के, भाई गुप्ता के अगर हम रेफरेंस में बात करें तो उसे हिरण्या बोलते थे। और उसी सेम चीज़ को अगर हम कौटिल्य के कौटिल्याज टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के सिस्टम के उसमें बात करें रेफरेंस में, तो उसे हम करा बोलते थे, ठीक है। दोनों चीज़ें क्लियर हो गई। तो आई होप कि आपको सारे ऑप्शन तो क्लियर हो ही गए होंगे। खैर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आऊँ क्या? हाँ भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता हूँ फटाफट से। अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हेनसांग हेल्ड एज अ प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रीन ऑफ किंग। तो हेनसांग जो है किस प्रिंस, जो देखो हेनसांग कौन था ना, ये आपका उस टाइम पे बहुत पहले के टाइम पे ये क्या करता था? इधर से उधर घूमता रहता था। क्या करता था? इसका एक ही काम था कि यहाँ से वहाँ जाओ, वहाँ से यहाँ जाओ। इसने कई सारे ना लेख लिखे हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन है, क्योंकि इसने क्या किया, कई इंडिया में आया है कई सारे लोगों के टाइम पे, ठीक है। तो इंडिया में आया है आपका एक हर्षवर्धन के टाइम पे आया था, ठीक है। तो ये क्या है, ड्यूरिंग द रीन ऑफ द किंग, यहाँ पे आपका हर्षवर्धन आ जाएगा, ठीक है। ये वर्धन डायनेस्टी के किंग थे, तो पूरा नाम इनका हर्षवर्धन था, या फिर हर्ष बोल दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब ये जो है हेनसांग, इसको हम प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स बोलते हैं, ये याद रख लेना। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स किसे बोला जाता है, तो याद रखें किसे बोला जाता है, किसे बोला जाता है प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स, है भी हेनसांग को। ये कहाँ का था? चाइना का था, ठीक है। चाइना का था, और ये कई जगह जाके घूमता था, और वहाँ पे जो भी आपका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, वहाँ का सिस्टम कैसा है, किंग कैसे हैं, क्या काम हो रहा है, प्रजा कैसे काम करती है, उसके बारे में इनसे की हमें कई सारी राइटिंग्स मिलती हैं, और उससे हम कई जगह की हेल्प मिलती है। तो इन्हीं लोगों से हमें जो भी आपके मिलते हैं ना, कि पहले के टाइम पर ये होता था, वो होता था, ये चल रहा था, वो चल रहा था, तो ऐसे कई सारे लोग घूमा करते थे, और उनसे हमें पता चल रहा था वो क्या करते थे। कई सारे जो भी आपके राजा लोग हैं उनके दरबार में जाया करते थे, है ना। ये सारी चीज़ें वहाँ से फिर आप देखा करते थे वहाँ का सिस्टम कैसा है, क्या क्या चल रहा है। तो इनका यही काम हुआ करता था, ठीक है। तो भैया क्या करते हैं, आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो सारे तो समझ में आ ही गए होंगे, एंड इसके साथ में जो है मैंने आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है वो भी अच्छी लगी होगी, ठीक है। अच्छी लगे या ना लगे, लेकिन वो आपके कुछ क्वेश्चन पेपर में रिपीट ज़रूर होगी, ठीक है आगे, इसलिए मैंने समझा दिया है। बात ये है, तो ये आपकी बात क्लियर हो गई। अब हम क्या करेंगे, बाकी की चीज़ों को हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। अपना जो अपना कल का सेशन होगा उसमें हम बाकी के हिस्ट्री क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, एंड अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। लाइक करना मत भूला करो, ठीक है। और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा किया करो। मैं देख रहा हूँ आजकल आप शेयर ही नहीं करते हो, तो शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में भी करें, और बताएं कि भाई ये सारी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लेना चैनल को अगर नहीं किया है, एंड बेल आइकन को दबा देना, क्योंकि क्या है डेली डेली आपके लिए सारी नोटिफिकेशंस मिल जाएँ आपको एट द टाइम। क्योंकि क्या होता है ना, आप क्लास के टाइम पे अगर कोई डाउट आता है ना, तो आप डाउट भी पूछ सकते हो, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, अगर कोई भी डाउट आता है तो आप लाइव चैट में भी पूछ सकते हो, जो आपके प्रीमियरिंग के टाइम पे होती है, एंड उसके बाद आप कमेंट सेक्शन में भी अपने डाउट्स को पूछ सकते हो, ठीक है। इतनी सी बात क्लियर हो गई। चलो भाई, खैर यहीं पे अपने सेशन को रैप अप करेंगे। सेफ रहें, हेल्दी रहें, और अपने मम्मी पापा का ध्यान रखें अगर आप घर पे हैं, क्योंकि आपको पता ही कोविड-19 का पैंडेमिक चल रहा है। कोविड-19 का पैंडेमिक चल रहा है, इससे अपने आप को आपको सेफ़ रखना है, अपने घर वालों को सेफ़ रखना है, और अपने आस पड़ोस के लोगों को भी सेफ़ रखना है, और अपने आप को सेफ़ रखते हुए जितनी हेल्प हो सकती है वो भी करनी है, ठीक है। ये सारी बातें हैं, तो खुश रहें। ओके देन गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।